एक बार की बात है, ऐसे ही एक गांव में सत्संग का आयोजन रखा गया था। सत्संग का जब हम आयोजन रखते हैं तो अक्सर देखने को मिलता है कि गांव घर के जो नौजवान युवक होते हैं बड़ा ही बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। सत्संग ही नहीं, कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो कार्यक्रम नवयुवकों के बिना अधूरा दिखता है। तो ऐसे ही एक सत्संग का आयोजन एक गांव में रखा गया था। बहुत सारे संत महात्मा बुलाए गए थे और प्रवचन का जो विषय था वो था सत्य का बोध। एक मानव इस मानव योनि में किस लिए आया है? तो सत्य के बोध के लिए आया है। जैसा कि मैं भी कल भी चर्चा कर रहा था, आज भी उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। एक मानव योनि में क्यों आता है? अन्य योनियों से मानव योनि अलग क्यों है? कुछ विशेष क्यों है? तो इसीलिए है कि उसे सत्य का बोध करना है। परमात्मा ने सत्य के बोध करने के लिए उसे हर तरह की व्यवस्था सुविधा दे करके यहां भेजा है। ये सारे रिश्ते नाते सभी उस काम के सहायक बनने के लिए भेजे गए हैं। और जो रिश्ते नाते इस काम में सहायक हैं, उन्हीं रिश्ते नातों का सही मूल्य भी है। अगर वो इस काम में सहायक नहीं है तो उनका कोई मूल्य नहीं है, वो मूल्यहीन है, मूल्यहीन है। क्या आपने कभी किसी दूसरे जोनी में रिश्ते नातों को देखा है? क्या पशु के भी कोई भाई बहन के रिश्ते को आपने देखा है? माँ बाप के रिश्ते को देखा है? नहीं देखा होगा। रिश्ता तो है लेकिन वो रिश्ते को निभाते नहीं। थोड़ी ही दिनों के बाद वो भूल जाते कि हमारी कोई बहन भी है, हमारा कोई भाई भी है, हमारा कोई माँ भी है, हमारा कोई बाप भी है। इस बात को वो भूल जाते। लेकिन हम अंत अंत तक इस रिश्ते को याद रखते। क्यों? इसलिए कि ये रिश्ते हमारे लिए हर जगह आवश्यक हैं, खास करके सत्य के बोध के लिए। परमात्मा ने जब हमें मानव जीवन दिया तो रिश्ते दिया, रिश्ते की अनुभूति दी, साथ ही साथ एक और चीज दिया, वो है गुरु। गुरु किसी अन्य जोनि में गुरु नहीं होता है, लेकिन मानव योनि में गुरु होता है। वो गुरु उन्होंने किस लिए दिया? गुरु की सुविधा किस लिए उपलब्ध कराई? तो इसी के लिए उपलब्ध कराई कि गुरु के माध्यम से, गुरु का सहयोग लेकर के, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, हम सत्य का बोध कर सके। और यही विषय उस सत्संग के सभा में रखा गया था।
पूरा गांव सत्संगमय हो गया था। जब सत्संग समाप्त हुआ, संत महात्मा लोग अपने अपने आश्रमों में लौट गए, तो उस सत्संग का बड़ा ही गहरा असर उन नवयुवकों पर पड़ा और उसमें से 10 नवयुवक ऐसे थे जिन्होंने निर्णय लिया कि अगर हमें जीवन मिला है सत्य के बोध के लिए, तो क्यों नहीं इस काम को हम लोग आज से ही शुरू कर दें। आज से ही शुरू कर दें। कल को किसने देखा है। और वो लोग निर्णय लिए कि सत्य के बोध के लिए हम लोग गांव घर परिवार छोड़ करके बाहर जाएं। कहते हैं कि वो गांव ऐसी जगह पर था कि गांव से बाहर निकलने के लिए एक नदी को पार करना होता था और गर्मी का दिन था। वो लोग बड़ी आसानी से नदी को पार कर गए और पार करके नदी के दूसरे किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठे। बैठ करके उन लोगों ने मंत्रणा किया। पहले तो उन लोगों ने मुंडन कराया, वेशभूषा बदला, ताकि देखने से लगे कि वो कोई संत है, महात्मा है, सन्यासी हैं, सत्य के खोजी कोई पुरुष है। आजकल होता है ना कि सत्य उपलब्ध हुआ या नहीं हुआ, सत्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, वेशभूषा हम पहले ही बना लेते हैं। वेशभूषा पहले ही बना लेते हैं। उन लोगों ने भी ऐसा ही किया, मुंडन करा लिया, वेशभूषा बना लिया और निर्णय लिया कि 12 बरस तक हम लोग इस कार्य के लिए निकलेंगे। जिसे जहां अच्छा लगता है वो इस काम के लिए जाएगा और 12 बरस के बाद पुनः इसी जगह पर, इसी वृक्ष के नीचे, इसी नदी के किनारे हम लोग इकट्ठा होंगे और अपने अपने अनुभूतियों को आपस में शेयर करेंगे। किसने क्या पाया, कितना सत्य वो जान सके, कितना सत्य का बोध कर सके। इस तरह से उन्होंने एक प्लानिंग बनाई और फिर अपने अपने रास्ते निकल गए। कोई पहाड़ों की तरफ निकल गया, कोई आश्रमों की तरफ निकल गया, कोई घनाघोर जंगलों की तरफ निकल गया। जैसे उनके अंदर में सत्य को लेकर के धारणा बनी हुई थी कि जंगल में रहने वाला ही सत्य का बोध करता है, हिमालय के पर्वत पर जाकर के बैठ के साधना करने वाला ही सत्य का बोध करता है, आश्रम में जाकर के रह करके ही कोई सत्य का बोध करता है। तरह तरह से जिसके अंदर में जैसी भावना पहले से बनी हुई थी, उसी के आधार पर उन लोगों ने निर्णय लिया और अपने अपने गंतव्य को निकल गए। कोई आश्रमों की तरफ गया, कोई पहाड़ों की तरफ गया, कोई जंगलों में गया। इस तरह से सत्य की खोज में वो लोग निकल गए, क्योंकि सत्य का खोज करेंगे तभी तो सत्य का बोध होगा ना। तो सत्य की खोज में वो लोग निकल गए और धीरे धीरे 12 बरस बीतते देर नहीं लगा।
पता ही नहीं चला कि 12 बरस कब बीत गए। और जो उन्होंने दिन निश्चित किया था, उसी निश्चित किए हुए दिन पर वो लोग ठीक उस नदी के किनारे, उसी वृक्ष के नीचे इकट्ठा होना शुरू हुए। थोड़ा सा समय लगा, वो लोग इकट्ठा भी हो गए। और इकट्ठा होने के बाद आपस में चर्चा करने लगे। प्रश्न एक ही था, किसने सत्य का बोध किया, और जब सत्य का बोध किया तो उसकी अनुभूति क्या है। कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया। और सब लोगों ने महसूस किया कि 12 बरस वो अपना जो जीवन है ना, बेवजह गुजार दिए, उसका कोई उन्हें परिणाम नहीं मिला। केवल वेशभूषा बना करके घूमते रह गए। थोड़ा सा खान पान में परिवर्तन हुआ, रहनी सहनी के शैली में थोड़ा सा बदलाव हुआ, लेकिन सत्य किस चिड़िया का नाम है उसे हम लोग नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए। और इस बात को सभी अनुभव कर रहे। फिर आपस में उन लोगों ने निर्णय लिया कि चलो, जो कीमती समय था वो तो बीत ही गया, अब हम लोग गांव लौटे और गांव पर लौट करके ही अपने किसी काम धाम में लग जाएं, ज्यादा वही अच्छा होगा। जिस समय वो लोग इकट्ठा हुए थे वो सीजन जो है ना, वो बरसात का सीजन था। ऐसे में जो नदी थी, नदी में पानी भरा हुआ था, बहुत तेज धारा थी। ऐसी हालत में कोई एक आदमी चाहे कि नदी पार कर जाए तो नहीं पार कर सकता था, डूबने की आशंका थी। और उन 10 को नदी तैरने भी नहीं आता था। तो लास्ट में उन लोगों ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम लोग चेन बनाएं। चेन बनाने का मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नदी को पार करें। 10 आदमी हैं, हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और नदी पार करते जाएंगे। उसमें कोई कमजोर भी होगा तो उसे सहारा मिल जाएगा। इस तरह से वो चेन बना करके नदी में उतरे और नदी पार करने लगे। नदी को पार करके उस पार से इस पार चले आए, जिस तरफ गांव था। और जब इस पार आ गए तो उनमें से जो एक साथी था, उसके मन में एक विचार आया कि हम लोग तो 10 के 10 थे, नदी पार करके इस पार चले आए, क्या हम लोग 10 आदमी हैं कि नहीं हैं? कहीं हमारा कोई साथी नदी में डूब तो नहीं गया है, कोई छूट तो नहीं गया है? और इस तरह से वो गिनती शुरू किया। गिनती आकर के 9 पर समाप्त हो गई। 9 पर जब गिनती समाप्त हो गई तो वो घबरा गया। अरे ये क्या हुआ, हमारा कोई साथी छूट गया क्या? फिर उसने अपनी शंका दूसरे साथी से व्यक्त की। फिर दूसरे साथी ने भी गिनती की, तो गिनती की तो उसकी भी गिनती 9 पर आकर के समाप्त हो गई। अब इस तरह से ये बात फैल गई 10 मित्रों में।
अब वो दसों बारी बारी से गिनती करते तो सबकी गिनती आकर के 9 पर ही समाप्त हो जाती थी। अब और घबराहट हो गई उन्हें। पहले तो वो घर परिवार छोड़ करके भागे, सत्य की खोज में गए। सत्य का बोध तो हो नहीं पाया। लौटने भी लगे, निर्णय लिए कि गांव में जाकर के अब बाकी जो समय है खेती गृहस्थी करेंगे, काम धाम करेंगे। तो यहां तो हमारा एक साथी गायब है। अब वो नदी में डूब गया, कहां चला गया पता नहीं। अब ऐसी हालत में जब हम गांव में लौटेंगे तो उसके गार्जियन, उसके माता पिता उसको भी ढूंढेंगे, मेरा बेटा कहां गया, आप लोग के साथ ही गया था। अब हम लोग क्या जवाब देंगे? अब न तो वो उन्हें लौटते बन रहा था और न तो गांव में घुसते बन रहा था। अब वो उसी नदी के किनारे बैठ करके विलाप करने लगे, रोने लगे। ठीक उसी समय घोड़े पर सवार होकर के एक व्यक्ति उधर से ही जा रहा था। जब उसने देखा कि नौजुवक बैठ करके आपस में गुलबंदी किए हुए हैं और विलाप कर रहे हैं, तो उसने विलाप करने का कारण पूछा। क्या कारण है भाई, क्यों इस तरह से विलाप कर रहे हो? देखने में तो नौजवान लगते हो, शरीर से हट्ठे कट्ठे हो, फिर ऐसी क्या बात हो गई? तो उनमें से एक साथी ने सारी बात बताई कि वैसे ऐसे हम लोग सत्य की खोज के लिए निकले थे, सत्य का बोध नहीं हो पाया। नदी पार करने के क्रम में लगता है कि हमारा कोई साथी छूट गया है, उसे तैरने नहीं आता था, कहीं नदी में डूब के मर तो नहीं गया। अब ऐसी हालत में हम लोग बाहर जाने की स्थिति में तो है ही नहीं, अब लगता है कि गांव भी नहीं लौट पाएंगे, घर परिवार में भी नहीं जा पाए। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो उस घोड़े पर जो सवार व्यक्ति था उसने अपनी निगाह उन लोगों पर डाली और गिनती की, तो उसकी गिनती 10 की 10 पूरी हो गई। उसने कहा कि तुम लोग बड़े मूर्ख हो, कहां तुम्हारी गिनती कम है, तुम लोग तो 10 के 10 हो ही, बेवजह विलाप कर रहे हो, रो रहे हो, तुम्हें गिनने नहीं आ रहा है, फिर से अपनी गिनती करो। कोई तुम्हारा साथी नदी में डूबा नहीं है, कोई तुम्हारा साथी तुमसे बिछड़ा नहीं है, फिर से गिनती करने की जरूरत है। और इतना कह करके वो घोड़े पर जो सवार व्यक्ति था वो घोड़ा लेकर के आगे बढ़ गया। अब वो साथी आपस में फिर गिनती शुरू की। वो जब भी गिनती करते उनकी गिनती 9 पर आकर के समाप्त हो। इतने में एक जो नौजुवक था उसके मन में इच्छा हुई कि क्यों नहीं थोड़ा सा नदी के किनारे घूम करके देखा जाए, कहीं उसका शव पड़ा होगा, अगर डूबा होगा तो कहीं अगल बगल जरूर होगा। और इस तरह से वो ढूंढते ढूंढते कुछ दूर आगे बढ़ गया। जब आगे गया तो देखता है कि एक नदी का जो किनारा है वो काफी गहरा है, वहां जल बहुत ही शांत है, जल में कोई उथल पुथल नहीं है, लेकिन जो पगडंडी है ना वो काफी ऊंची है। तो उसने ऊपर से नीचे नदी में झांक करके देखना चाहा कि कहीं इस गहरे जल में मेरा साथी आकर के फंसा तो नहीं हुआ है, उसका शरीर यहां पर फंसा तो नहीं हुआ है। और जैसे ही उसने देखा उसकी अपनी ही परछाई उसे दिखाई पड़ी, धुंधली परछाई। तो उसे लगा कि
यहां जरूर कोई है, लगता है कि हमारा साथी ही है जो पानी के गहरे तल में बैठा हुआ है, धुंधला दिखाई दे रहा है। और वो दौड़ते हुए अपने मित्रों के पास गया और कहा कि चलो चलो, हमारा जो साथी है ना उसका शव वहां पर पड़ा हुआ है, वो नदी के किनारे गहरे जल में नीचे बैठा हुआ है। सभी साथी आए, एक एक करके झांकते तो उन्हें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता, और इस तरह से सबको विश्वास हो गया कि हाँ जरूर हमारा साथी ही है जो यहाँ जल के तल में फंसा पड़ा है। अब किसी को तैरने तो आता नहीं था कि वो निकाल सके उसे, तो वहां से वो मायूस होकर के लौट गए और जहां वो इकट्ठा हुए थे वहां जाकर के उन्होंने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और एक चिता बनाया और एक मिट्टी का पुतला बनाया, और अपने साथी का कल्पना करके उस पुतले को उस चिता पर रख दिया और उसमें आग लगा दिया। उनका मानना था कि जब हम जान गए हैं कि हमारा वो साथी ही था तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है उसका दाह संस्कार कर दे। ठीक है, शरीर नहीं मिल रहा है, काल्पनिक शरीर का निर्माण करके ही हम लोग उसका दाह संस्कार करते हैं, क्योंकि वो सत्य की खोज में निकले थे तो कोई आश्रम पर गया था, कोई पहाड़ों में गया था, कोई जंगलों में गया था, कोई साधु संतों के बीच गया था, तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो उनको हो ही गया था। लेकिन ये ज्ञान कैसा था? तो ओछा ज्ञान था, हल्का ज्ञान था, और उसी ज्ञान के आधार पर उन लोगों ने एक चिता बनाया, मिट्टी का एक पुतला बनाया, संकल्प किया कि ये मेरे साथी का ही शरीर है, और उस चिता पर रख करके उन लोगों ने चिता पर आग लगा दिया। चिता धू धू करके जलने लगी, और फिर वहीं एक किनारे बैठ करके वो विलाप करने लगे। कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद वही घुड़सवार अपना काम पूरा करके उसी रास्ते से लौट रहा था, तो फिर वहां पर उसने देखा कि ये लोग बैठ करके आपस में विलाप कर रहे हैं। तो फिर कारण पूछा, क्यों विलाप कर रहे हो भाई, और ये चिता किसकी जला रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा एक जो साथी था ना वो हमें मिल गया है, नदी के गहरे जल में वो फंसा हुआ है, मर चुका है। हम लोग उसका काल्पनिक पुतला बना करके, मिट्टी का पुतला बना करके उसके नाम पर उसका दाह संस्कार कर रहे हैं, इसीलिए हमने चिता बनाई है और उसको आग लगा दी। वो जो घुड़सवार था ना, अपना माथा पकड़ लिया उनके मूर्खता पर, और उसने उनकी गिनती की तो देखा कि वो तो 10 के 10 मौजूद ही हैं। फिर बड़ी जोर से फटकारते हुए कहा कि अरे मूर्खों, ये 10वां किसकी चिता जला रहे हो? ये 10वां कौन है? कभी जानने का कोशिश की? वो तुम्हारा साथी कहीं नदी में डूबा हुआ नहीं है, वो 10वां तुम खुद हो, तुम खुद हो। तुम लोग अपनी चिता अपने ही जला रहे हो। तुम जब भी गिनती करते हो तो एक दूसरे की गिनती करते हो, लेकिन अपनी गिनती भूल जाते हो। इसीलिए तुम्हारी गिनती 9 पर आकर के खत्म हो जाती है, 10वां गिनती पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो 10वां तुम खुद हो, तो अपनी गिनती करते नहीं हो। इसीलिए तुम्हारी गिनती 9 पर ही आकर के समाप्त हो जाती है, और उस 10वें की तुम चिता जला रहे हो। तो किसकी चिता जला रहे हो? तो अपनी ही तो चिता जला रहे हो। बड़ी जोर से उसने फटकारा, और जब उसने इस बात को याद दिलाया
जब साथियों ने अपनी गिनती की तो देखते हैं कि उनकी गिनती अब 10 की 10 पूरी हो जा रही है। उन्हें भी समझ में आ गया कि हमने अपनी ही गिनती छोड़ दी है, छोड़ दी। यही वो कथा है। आइए इस कथा से हमें क्या संदेश मिलता है। वो 10वां कौन है? तो हम खुद हैं। हम सत्य के खोज में निकले हैं उन साथियों की तरह, लेकिन उस सत्य को ढूंढ किस में रहे हैं? तो पहाड़ों में, वृक्षों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, अपने साथी में, मित्रों में खोज रहे हैं, जहां वो सत्य रहता ही नहीं। सत्य कहां रहता है? तो आपके अंदर रहता है। आपका सत्य आपके अंदर रहता है, लेकिन आप अपने आप को ही भूले हुए हैं। ये सत्य नहीं है तो क्या है? जिसके बल पर आपकी आंखें देखती हैं। ये सत्य नहीं तो क्या है? जिसके बल पर आपकी ये कान सुनते हैं, आपका हृदय धड़कता है, आपका मुख बोलता है, आपके हाथ पैर काम करते हैं। किसके बल पर ये काम करते हैं? तो उसी सत्य सत्ता के बल पर काम करते हैं। जो सत्य सत्ता आपके अंदर में जुगो जुगो से आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसके बल पर ये आपकी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, हृदय धड़क रहा है, लेकिन आप इसे ही भूल करके बैठे हुए हैं। और उस सत्य को दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, जहां तहां, कभी पेड़ों में, कभी पहाड़ों में, कभी पीपल में आप उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन उस सत्य से बोध नहीं, उस सत्य का बोध नहीं करना चाहते हैं, उससे परिचित नहीं होना चाहते हैं, जो सत्य आपके अंदर है, अंदर है, अंदर है। और ये सत्य जिस दिन निकल जाता है, क्या होता है? तो ये आंखें रहती हैं, देख नहीं पाती हैं, ये मुख बोलना बंद कर देता है, हृदय धड़कना बंद कर देता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। और आपके बाल बच्चे, जिसे आप इतना प्यार करते हैं, बहुत परिश्रम करके, जीवन भर की कमाई लगा करके बहुत सा घर बनाए थे, बहुत सुंदर सा घर, उस घर से वो 5 मिनट भी आपको नहीं रहने देते हैं उस घर में, और निकाल करके फेंक देते हैं और ले जाके कहीं जला आते हैं। जल्दी जल्दी से इसको हटाओ, नहीं तो ये दुर्गंध करने लगेगा, महकने लगेगा, सड़ जाएगा। ये कैसे होता है? क्यों होता है? तो उस सत्य की निकल जाने की वजह से। जब तक वो सत्य आपके अंदर में रहता है, तब तक आपकी मान मर्यादा रहती है, आपके शरीर की मान मर्यादा रहती है। लेकिन जिस दिन वो सत्य आपके अंदर से निकल जाता है, ये शरीर की मान मर्यादा भी समाप्त हो जाती है। कोई पूछने वाला नहीं होता। जानवर भी वहां नहीं रहते हैं, जानवर भी उदास हो जाते हैं। तो क्या आपने कभी गौर किया है? जिस सत्य को आप इधर उधर ढूंढते हैं, वो सत्य आपके अंदर में हमेशा से मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि ये पढ़ी पढ़ाई बात है, सुनी सुनाई बात है। आप इसका अनुभव रोज कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। आप देखे हैं कि आपके जब पिताजी का शरीरांत हुआ तो कैसे घर वालों ने आपके पिताजी को घर से बाहर निकाल करके फेंक दिया। आपके माताजी के साथ ऐसा हुआ तो माताजी को भी कैसे लोग घर से निकाल करके बाहर फेंक दिया। आप खुद देखें, रोज अपने अगल बगल आस पड़ोस में ऐसा देखते हैं, फिर भी आपको उस सत्य पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं। जो इतना बड़ा सत्य आपके अंदर में है, उसके जलवा को आप रोज देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उस सत्य पर विश्वास नहीं। विश्वास कहां है? तो पीपल के गांच में जो आप रस्सी बांधते हैं, उसमें विश्वास है।
कि इसी में वो सत्य है, इसी में वो परमात्मा है। वो सत्य कहाँ है? तो पहाड़ों पर है। वो सत्य कहाँ है? तो वेशभूषा बढ़ा लेने में है, दाढ़ी बढ़ा लेने में नहीं। वहां वो सत्य कभी भी नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता। वो सत्य आपके अंदर में है। और अगर उस सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर में जाना होगा, अंदर में प्रवेश करने की क्रिया करनी पड़ेगी। आपका अंतःकरण कैसा है? तो ठीक कुएं के समान है, कुएं के समान। जैसे कुएं में अगर हम जाएं, उतरे, उसके तल में चाहें कि जाकर के हम बैठ जाएं, तो कुएं का जो जल है ना वो बैठने नहीं देता है, थोड़ी देर के बाद फेंक देगा ऊपर। पानी का जो दबाव है ना ऊपर फेंक देगा। ठीक हूबहू ऐसे ही अगर आप अपने अंदर में प्रवेश करना चाहेंगे, उस सत्य को बोध करने के लिए, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए, तो आपके जो विचार है ना, जो जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, जो प्रारब्ध हैं, वो आपको अपने अंतःकरण में नहीं जाने देंगे। उस जल की तरह फट से बाहर फेंक देंगे, वहां ठहरने ही नहीं देंगे, उसकी संगति होने ही नहीं देंगे। तो फिर हम अपने सत्य को कैसे जानेंगे? तो इसी के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, गुरु की। जैसे वो घोड़े पर सवार व्यक्ति, उन लोगों को स्मरण कराया, समझाया, वो बताया कि वो 10वां तुम खुद हो। जब तक वो बताता नहीं इस बात को, तब तक वो भूले हुए थे कि वो 10वां हम ही है और अपने ही हम चिता जला रहे हैं। अगर उन्हें बोध होता कि हम 10वां हम ही हैं, तो कभी भी अपनी चिता नहीं जलाते। ठीक यही दशा हम सबों की भी है, हम सबों की भी। और इस बात का बोध कराने वाला कौन है? तो गुरु है, गुरु है। ये सत्संग है। सत्संग का आयोजन इसीलिए रखा जाता है, ये बताने के लिए, ये बोध कराने के लिए कि तुम्हारा सत्य तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर। अब उस सत्य को प्राप्त कैसे करोगे? तो इसके लिए तुम्हें अपने अंदर में जाने की क्रिया करनी होगी। और जो हम ध्यान करते हैं, ध्यान की जो प्रविधि सिखाते हैं एक मंत्र के माध्यम से, वो इसी की प्रविधि है कि कैसे हम अपने अंदर में प्रवेश करें। और जैसे ही उस मंत्र के माध्यम से, उस प्रविधि के माध्यम से हम अपने अंदर में प्रवेश करते हैं, हमें अपने सत्य का बोध होने लगता है, हमें अपने सत्य का बोध होने लगता है। ये जो शरीर है ना, इसके अंदर में अद्भुत क्षमता है, अद्भुत क्षमता है। बस उस सत्य के बोध नहीं होने की वजह से हम बहुत छोटे से ऊर्जा में जीते हैं, बहुत छोटे से ऊर्जा में जीते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहा करते थे कि एक मानव 50 वाट की ऊर्जा में जीता है और मरता है, जबकि उसके अंदर में लाखों करोड़ों वाट की ऊर्जा की क्षमता है। जो सत्य आपके अंदर में है, उस सत्य के अंदर में लाखों करोड़ों वाट ऊर्जा की क्षमता है। वो सारी संभावनाएं हैं, लेकिन उस संभावना से हम हमेशा अपरिचित रह जाते हैं, अपरिचित रह जाते हैं। उससे परिचय पाने का रास्ता क्या है, मार्ग क्या है? तो यही है एकमात्र सत्संग। जिस सत्संग के माध्यम से वो विधि बताई जाती है, वो क्रिया सिखाई जाती है कि कैसे आप अपने अंदर में प्रवेश करेंगे, कैसे अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे,
कैसे 50 वाट की ऊर्जा को 100 वाट में बदलेंगे, कैसे 100 वाट की ऊर्जा को 1000 वाट में बदलेंगे, कैसे 1000 वाट की ऊर्जा को लाखों वाट में बदलेंगे, करोड़ों वाट में बदलेंगे। आप ऐसे समझें जैसे आपका एक बड़ा सा मकान हो, 10 कमरे का मकान हो और एक 50 वाट का बल्ब लटक रहा हो, तो उस कमरे की स्थिति कैसी होगी, उस घर का, उस मकान की स्थिति कैसी होगी? बहुत धुंधला प्रकाश पूरे घर में दिखाई देगा। घर में रहने वाले को कभी कभी ठोकर भी लग जाएगा, कोई चीज बढ़िया से दिखाई नहीं देगा, या दिखाई भी देगा तो किसी तरह से वो आ जा सकते हैं। कोई चीज पढ़ना होगा तो पढ़ नहीं सकते। लेकिन वही उस घर में जो बल्ब है वो 50 वाट या 60 वाट के बल्ब से हटा करके 100 वाट का लगा दिया जाए, 200 वाट का लगा दिया जाए, 1000 वाट का बल्ब लगा दिया जाए, बड़ा सा वेपर लाइट लगा दिया जाए, तो क्या होगा? तो पूरा घर रोशनी से जगमगा जाएगा। और जैसे ही रोशनी से जगमगा जाएगा, उस घर में रहने में बहुत ही अच्छा लगेगा। हर चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, समझ में आने लगेगा, रहने में आनंद मिलने लगेगा। ठीक वो यही स्थिति होती है। हम उस सत्य के मात्र 50 वाट की ऊर्जा में जीते हैं और मरते हैं। लेकिन जब हम ऐसे सत्संग से जुड़ते हैं, सत्संग के प्रणाली से जुड़ते हैं, जो क्रिया बताई जाती है, जो साधना कराई जाती है, उससे जब जुड़ते हैं तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, जो वाटेज है, वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना कि 50 वाट से 100 वाट में बदलेंगे, 100 वाट से फिर आगे जाकर के 200 वाट में बदलेंगे, 500 वाट में बदलेंगे, 1000 वाट में। और जैसे ही ऊर्जा का बदलाव होगा, ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी, आपकी जीवन में हरियाली बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आपकी गरीबी दूर होती चली जाएगी, जीवन में खुशहाली आती चली जाएगी। हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। साधु जब मस्त फकीर हुआ तो क्या दिलगिरी है बाबा। ये अमीरी आपको यहां तक करके लेके जाएगी, यहां तक लेकर। तो उस सत्य के बोध के लिए हमें कहीं जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। घर परिवार को छोड़ करके उन मूर्ख नौजवानों की तरह भागने की जरूरत नहीं है। पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। वो सत्य आपके अंदर रहता है। आपका निजी सत्य, आत्मा रूपी सत्य सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित है। बस केवल उसे पा लेने की जरूरत है, पा लेने की। और वो कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए ही सत्संग के द्वारा, गुरु के द्वारा वो साधना विधि सिखाई जाती है, वो क्रिया विधि सिखाई जाती है।